ये कहानी उस रात शुरू हुई जब मैं, रोहन और दीपक हम तीनों ही अपने एक दोस्त के घर पर गए हुए थे। उसने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। सभी काफ़ी मज़े कर रहे थे। दीपक और रोहन वो दोनों भी जाकर डांस कर रहे थे। मैं चुपचाप एक किनारे खड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद दीपक मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा, अरे यार, यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? चल ना, डांस करते हैं। नहीं यार, मुझे लगता है रात बहुत हो गई है, 11 बज रहे हैं, घर कब जाऊंगा। अरे यार, घर चले जाना, इतना क्या परेशान हो रहा है? चल डांस करते हैं। अच्छा ठीक है, इतनी जिद कर रहा है तो चल डांस करते हैं। काफ़ी देर तक मैं, दीपक और रोहन हम एक साथ डांस करते रहे। काफ़ी देर तक मैं उनके साथ डांस करता रहा, लेकिन फिर मैं थोड़ा थक गया था और मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी। इसलिए मैं वहाँ से निकलकर घर के बाहर चला गया और एक किनारे चुपचाप जाकर खड़ा हो गया। बाहर उतनी आवाज़ नहीं आ रही थी, काफ़ी सन्नाटा था और मुझे सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर के बाद दीपक और रोहन भी वहाँ पर आ गए। रोहन ने कहा, क्या बात है, तू यहाँ क्यों आ गया? हमारे साथ डांस करना चाहिए था ना तुझे। तू पागल है क्या? और कितनी देर डांस करता? वैसे अब मैं थक भी गया हूँ। मैं सोच रहा था यार, मुझे घर निकलना चाहिए। अच्छा ठीक है, तू अगर घर जाना चाहता है तो चला जा। ठीक है। रोहन और दीपक वहीं पर खड़े हुए थे। मैं अपनी गाड़ी के नज़दीक गया और अपनी गाड़ी में बैठा, और जब मैं उसे स्टार्ट कर रहा था तब वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने दीपक और रोहन से कहा, अरे यार, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया है। अरे नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए था। अब तू घर कैसे जाएगा? रुक, मैं कोशिश करता हूँ, तू बाहर निकल। मैं गाड़ी से बाहर आ गया। दीपक गाड़ी के अंदर गया और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। उसने काफ़ी देर कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। राहुल यार, प्रॉब्लम हो गई है, ये गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब तू क्या करेगा? करना क्या है, कुछ खास नहीं। दोस्त का ही घर है, गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ, मैं पैदल निकल जाता हूँ। बहुत ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, पर इतनी रात को अकेले सुनसान रास्ते से कैसे जाएगा? कम ऑन, इतना भी क्या सोचना। चला जाऊँगा, लड़का हूँ, लड़की नहीं कि कोई रास्ते में पकड़ लेगा। ये बढ़िया था गुरु, ये बढ़िया मारा तूने, एकदम कर्रा वाला। अभी ये डायलॉग तो मैंने सुना हुआ है, शायद मिर्ज़ापुर में था ना? हाँ सही कहा। वैसे डायलॉग बाजी बंद करो, मैं निकलता हूँ, चलो बाय। अच्छा ठीक है, बाय। बाय भाई। उस रात मैं पैदल ही वहाँ से निकल गया। कुछ दूर तक मैं यूं ही चलता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि आसपास बहुत सन्नाटा था, एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपना फ़ोन निकाल कर टाइम देखा, रात के 1 बज रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, फिर भी मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। मैं रास्ते से गुजर ही रहा था, तभी दूसरी तरफ मुझे एक कब्रिस्तान दिखाई दिया और उसमें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ मौजूद है। मुझे लगा कि यार चल कर देखूँ क्या। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कब्रिस्तान है, जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन वो रोशनी बार बार चमक रही थी, इसलिए मैं उस कब्रिस्तान के अंदर चला गया। जब मैंने कब्रिस्तान में इधर उधर देखा तो कहीं कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि ये रोशनी आखिर आ कहाँ से रही थी। मुझे लगा ये कोई वहम हो सकता है। मैं वहाँ से बाहर निकलने लगा, तभी कब्रिस्तान के गेट पर कुछ कुत्ते आ गए। वो भौंकने लगे। मैं वापस अंदर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं बाहर कैसे निकलूं। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं। जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो वो कुत्ते भौंकने लगे और मेरे नज़दीक बढ़ने लगे। मुझे डर लगने लगा। मैं उन्हें देखकर पीछे आने लगा और अचानक मैं किसी चीज़ से टकरा गया। जब मैंने झटके से पीछे पलट कर देखा तो एक अजीब सा आदमी था। मैं उसे देखकर डर गया था। उसने मुझसे कहा, नहीं नहीं बेटा, डरो नहीं, मैं कोई शैतान नहीं,
ये कुत्ते थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप इस कब्रिस्तान में रहते हैं? हाँ, मैं इस कब्रिस्तान में बरसों से रहता हूँ। देखो यहाँ पर कितनी सारी कब्र हैं और मैं हर कब्र के बारे में जानता हूँ। क्या तुम किसी कब्र के बारे में जानना चाहते हो? नहीं, वैसे मैं जानना तो नहीं चाहता, लेकिन ये सामने जो कब्र है जिस पर फूल रखा हुआ है, क्या ये किसी शहीद की कब्र है? अरे नहीं, ये किसी शहीद की कब्र नहीं, ये तो किसी नेता की कब्र है। कुछ दिन तक लोग आएंगे, इस पर फूल रखेंगे और उसके बाद सब बंद हो जाएगा। इसकी मौत 4 दिन पहले ही हुई है। अच्छा, ये तो ठीक है। और ये वाली कब्र किसकी है? ये काफ़ी सुंदर है, इसे तो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। हाँ, ये कब्र एक साधु की है, एक संत आदमी की। लोगों ने इस पर काफ़ी खर्चा किया और इसकी कब्र को काफ़ी अच्छा बनवाया है। इसकी मौत 1 हफ्ते पहले हुई है। अच्छा, और ये वाली कब्र किसकी है? इस पर 4 अलग अलग तरह के पत्थर क्यों लगे हैं? हाँ, ये कमाल की कब्र है। ये एक बड़े आदमी की कब्र है, एक अमीर आदमी की। इसके 4 बेटे थे, चारों ने अपने बाप की जायदाद को बांट लिया और उन लोगों ने इस कब्र पर 4 पत्थर लगा दिए। उनके हिसाब से हर बेटे की एक कब्र हो गई। ये अजीब बात है ना? ये तो बहुत ही अजीब बात है। इस तरह के लोग भी होते हैं दुनिया में। दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ बहुत तरह के लोग होते हैं। हाँ, ये बात तो सही कही आपने। वैसे ये वाली कब्र किसकी है? यहाँ ना तो फूल हैं, ना ही इसे सजाया गया है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं आता। ये किसकी कब्र है? ये अच्छा सवाल किया तुमने। ये कब्र एक समाज सेवक की है। उसके मरने के बाद उसे चंदे के पैसे से दफनाया गया। उसके बाद उसे देखने कभी कोई नहीं आया। अजीब दुनिया है। मतलब आपको हर किसी की कब्र के बारे में पता है। यहाँ जितनी भी कब्र है आप सबके बारे में जानते हैं। हाँ, मैं लगभग सभी के बारे में जानता हूँ। वैसे कुत्ते चले गए हैं, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। मैं वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब मैं कब्रिस्तान के गेट पर पहुँचा तो मैंने पीछे पलटकर उस आदमी को देखा। मैंने उससे कहा, वैसे आप यहाँ कब से रह रहे हैं? वो आदमी चलकर मेरे नज़दीक आया और उसने धीरे से मुझसे कहा, मैं यहाँ तब से रह रहा हूँ जब से मेरी मौत हुई है। मरने से पहले मैं यहाँ नहीं रहता था। यहाँ मेरी भी कब्र है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं तुरंत वहाँ से पीछे हट गया। उसने मुझसे कहा, नहीं बेटा, डरो नहीं। हम उतने भी डरावने नहीं होते। हम भूतों से ज़्यादा तो तुम इंसान डरावने हो। तुम एक दूसरे का खून बहाते हो, धोखेबाजी करते हो। तुम लोगों से ज़्यादा डरावना कोई और नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं उस रात वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी बात मुझे हमेशा याद रही। मैं हमेशा ये सोचता रहा, क्या हम इंसान भूत और शैतान से भी ज़्यादा बुरे हैं? क्योंकि उसने जो कहा था वो सच था। हम एक दूसरे का खून बहाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। तुम सबको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे होगे। सेफ रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करो। अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। मेरे 2 और चैनल हैं, स्पीड ड्रैगन और तफरी गेमिंग, जहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। तो प्लीज़ उन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ जाकर सारे वीडियोस को लाइक भी कर देना। हो सके तो शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। तो फिलहाल इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दो, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।